भूत और नागिन चुड़ैल की शादी। जूनागढ़ नाम के एक छोटे से गांव में विपुल नाम का एक लड़का रात के समय शहर से गांव की ओर जा रहा होता है। क्योंकि गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से होकर अपने गांव के लिए जा रहा था। तभी उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर विपुल उस आवाज का पीछा करता है, जहां वो देखता है कि एक अकेली लड़की पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। विपुल उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर डरते हुए उससे बोलता है, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, अब बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। विपुल के इतना बोलते ही वो लड़की अपना असली रूप धारण कर लेती है और एक नागिन चुड़ैल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल का असली रूप देखकर विपुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ एक भूत आ जाता है और नागिन चुड़ैल विपुल से बोलती है, तुम तो मेरी मदद करना चाहते थे ना, अब करो मेरी मदद और अपने शरीर का सारा खून मेरे प्रेमी को दे दो ताकि वो तुम्हारा खून पीकर जिंदा रह सके। जिसके बाद नागिन चुड़ैल और भूत मिलकर विपुल को मार डालते हैं और उसकी लाश को गांव के बीचों बीच फेंक देते हैं। अगली सुबह जब सब लोग विपुल की लाश को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, ये किसका काम हो सकता है? आखिर कौन बेचारे विपुल को मारकर गांव के बीचों बीच फेंक सकता है? आखिर इस बेचारे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो गांव में भी बहुत कम ही रहता है। पता नहीं किसका काम है ये, पर जिसका भी है उसने बड़ी ही बेरहमी से मारा है बेचारे को। हाँ, पर इसकी मौत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसकी जान किसी इंसान ने ली है। ये शायद किसी जानवर का काम है, क्योंकि इसके शरीर का सारा खून निकाल लिया गया है। विपुल की लाश देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं और विपुल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही अगली रात एक औरत पानी भरने के लिए रात में कुएं की ओर जा रही होती है। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है और वो हिम्मत करके उस लड़की के पास जाती है और उसे रोता हुआ देखकर उससे बोलती है, तुम कौन हो बहन और यहाँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारी ये हालत? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। प्लीज बहन मेरी मदद कर दो। हाँ बिल्कुल बहन, बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? वो औरत चुड़ैल की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही वो औरत हाँ बोलती है, नागिन चुड़ैल अपना असली रूप धारण कर लेती है और अपने प्रेमी भूत को वहाँ बुला लेती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस औरत के साथ भी वही करते हैं जो उन दोनों ने विपुल के साथ किया था। अब मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर रोज नागिन चुड़ैल और उसका प्रेमी भूत गांव के लोगों की हत्या करने लगते हैं। अब सभी गांव वालों को नागिन चुड़ैल और भूत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले भूत और नागिन चुड़ैल से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ गांव वाले मिलकर एक पंडित के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। जिसके बाद पंडित एक छोटा यज्ञ करता है और यज्ञ करने के बाद पंडित को नागिन चुड़ैल और भूत का सारा सच पता चल जाता है कि आखिर नागिन चुड़ैल और भूत कौन है और क्यों इस गांव वालों से बदला ले रहे हैं। जिसके बाद बाबा गांव के लोगों को बताता है, ये कोई साधारण भूत या नागिन चुड़ैल नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वो एक मनुष्य से प्रेम करने लगी थी, परंतु जब बात लड़के के घर वालों को पता चली तो लड़के के माता पिता उन दोनों की शादी के खिलाफ हो गए। जिसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस शादी वाले दिन ही नागिन और उस लड़के की जान ले ली, जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए।
और उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। बस इसलिए अब इतने सालों बाद जब उनको शैतानी शक्तियां मिली तो वो दोनों मिलकर अपनी मौत का बदला ले रहे हैं इस गांव वालों से। बाबा कोई उपाय बताओ ताकि हम भूत और नागिन चुड़ैल से बच सके। ऐसे तो ये दोनों पूरे गांव को ही खत्म कर डालेंगे। इसका बस अब एक ही उपाय है और वो है इन दोनों की शादी। यदि भूत और नागिन चुड़ैल की शादी हो गई तो वो दोनों मुक्त हो जाएंगे और इस गांव वालों को भी उन दोनों के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। पर ये कैसे मुमकिन है? हम एक नागिन चुड़ैल और भूत की शादी कैसे करवा सकते हैं? ये उन दोनों की आखिरी इच्छा थी कि वो दोनों एक दूसरे के होकर मरे। अगर तुम सभी गांव वाले मिलकर धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाओगे तो वो दोनों मुक्त हो जाएंगे और खुशी खुशी शादी भी करेंगे। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादियों की तैयारियां करते हैं और उन्हें उन्हीं की शादी में आमंत्रित करते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर भूत और नागिन चुड़ैल की शादी करवा देते हैं। उन दोनों की शादी होने के बाद उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और गांव वालों को भूत और नागिन चुड़ैल के आतंक से छुटकारा।